हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का कड़ा एक्शन इस पर किया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा और इस बुलेटिन में मेरी सहयोगी श्वेता इसी खबर को विस्तार से आपको बताएंगी। बिल्कुल प्रियंका, तो अभी जैसे हमने बताया कि अब कैसे सख्त हो चुकी है योगी सरकार उन लोगों पर जो हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर गोरख धंधा चला रहे थे। बाकायदा लखनऊ के हजरतगंज में एफआईआर दर्ज हुई है। 9 कंपनियां जिनका नाम निकल करके सामने आया है, वो हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर गोरख धंधा चला रहे थे, भ्रष्टाचार किया जा रहा था। हलाल सर्टिफिकेशन के गोरख धंधे पर एक बड़ा एक्शन लेने की तरफ योगी सरकार है। वो तमाम चीजें, वो तमाम उत्पाद जिनको दिया जाता था सर्टिफिकेट, उन सब पर बैन लगाने की तैयारी है। तो हलाल सर्टिफिकेशन के गोरख धंधे पर योगी सरकार एक्शन में है। हलाल सर्टिफिकेट देने वाली 9 कंपनियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लखनऊ के हजरतगंज में ये एफआईआर दर्ज हुई है। शैलेंद्र शर्मा नाम के शख्स ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। हलाल उत्पादों की बिक्री पर अब बैन लग सकता है। तो हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब सख्त हो चुकी है। कड़ा एक्शन इस पर लिया जा रहा है। साथ ही उन कंपनियों पर भी एक्शन लिया गया है जिन्होंने हलाल सर्टिफिकेट बाकी जगह पर आगे दिया था। ऐसे में क्या कुछ मौजूदा स्थिति बनी हुई है, किन किन राज्यों तक ये तार फैला हुआ है और कैसे इन कंपनियों की अब लगातार क्लास लगती जा रही है, कैसे एफआईआर की गई है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी में हलाल पर मचा बवाल। हलाल के अवैध खेल पर हथौड़ा, गोरख धंधे पर योगी का डंडा। लखनऊ में एफआईआर, एक्शन से टेंशन में कौन? हलाल के नाम पर हो रहे अवैध कारोबार को लेकर योगी सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में है और इस बार योगी सरकार का हंटर हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अवैध कारोबार कर रही कंपनियों पर चलने वाला है। खबर है कि हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर जल्द बैन लग सकता है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली कई कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट, हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया और जमीयत उलेमा के नाम शामिल हैं। इन कंपनियों पर लोगों के साथ छल करने का गंभीर आरोप है। साथ ही अनुचित लाभ से राष्ट्र विरोधी तत्वों को फंडिंग करने का भी आरोप है। ऐसी कोई संस्था को भारत सरकार या कोई भी सरकार सर्टिफाइड नहीं करती है। तो कोई भी प्रोडक्ट जो है तो सरकार उसको वो करेगी ना, कि कोई तथाकथित संस्थाएं करने लगेंगी। जब सरकार की संस्थाएं वो उसको सर्टिफाइड करेंगी ये क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, तो सरकार की संस्थाओं पर सबको भरोसा होगा कि ऐसे कुछ धर्म विशेष संस्थाएं जो तथाकथित संस्थाएं वो इसमें सर्टिफिकेशन जारी करनी है। असल में ये कंपनियां डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन जैसे उत्पादों को भी हलाल सर्टिफाइड करके बेच रही हैं। लेकिन मामला संज्ञान में आने के बाद अब इन कंपनियों पर बड़े एक्शन की तैयारी है। आपको बता दें कि हलाल सर्टिफिकेशन ऐसा प्रमाण पत्र है जो प्रोडक्ट की गारंटी देता है, यानी उत्पाद इस्लामिक नियमों के मुताबिक ही तैयार हुआ है। खाने पीने का सामान बेचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्मेटिक और दवाओं में भी इसका प्रयोग होता है। मुस्लिम आबादी वाले देशों में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर चल रहे अवैध कारोबार पर एक्शन की बारी आते ही सियासत शुरू हो गई। सरकार इसे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई बता रही है, तो समाजवादी पार्टी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। मैं अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दूंगा कि
कि उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी अपराधी, माफिया, जितने भी धोखेबाज अधिकारी थे, उनके खिलाफ जांच कराते हैं। जांच में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ ऐसे जो भी हैं हलाल और हराम, आप तो ऐसे नाम रख के और लोगों को प्रोडक्ट बनाकर प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों को धोखाधड़ी किया जाए, तो ऐसे धोखाधड़ियों की जो जगह है वो हमारी सरकार उन्हें पहुंचाएगी और निश्चित रूप से उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। लखनऊ के एक व्यापारी द्वारा जिस तरीके से हलाला सर्टिफिकेट को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पे मुकदमा लिखा गया है, पुलिस उस प्रार्थना पत्र की जांच करेगी, गुण दोष के आधार पर उसमें विवेचना आगे बढ़ेगी। इसलिए ये पुलिस की विवेचना का विषय, समाजवादी पार्टी को इस पे अभी कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे अगर इस तरीके के धंधे चल रहे हैं, मिलावटी सामान के धंधे चल रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट के धंधे चल रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ा सवालिया निशान है। सरकार केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दे से इस विषय को देखना चाहती है और इस विषय पे टिप्पणी भी करेगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है मिलावट का, फर्जी सर्टिफिकेट का, उस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। खैर, भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। राज्य में मजहब के नाम पर गोरख धंधा करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। तो ये ऐसा जिहाद है, हलाल ट्रस्ट जो हलाल सर्टिफिकेट है, तो उसको लेकर के हिंदू महासभा की मांग है इन पर सख्त से सख्त बड़ी कार्रवाई की जाए और इनके लोगों से पूछा जाए ये तरह जो पैसा आता है इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। और सरकार के साथ हिंदू महासभा, यहाँ चाहे देश की सरकार चाहे प्रदेश की सरकार जो भी कार्रवाई करेगी, हम उसके साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश सरकार हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर कड़े नियम बनाने जा रही है ताकि इस तरह के फर्जीवाड़े पर लगाम लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।